Good evening, sir. Very good evening. Shall we start our meeting? Yes, no? Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening. तो बताइए भाई क्या है आज का एजेंडा? Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। सोलर एनर्जी के बारे में। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो आप एजेंडा क्या है फिलहाल आप लोगों का? सर सोलर वाला है आज। तो उसके आप लोगों ने देखा है उसको, सोलर वाला जो था लिंक, अब दीपा ने जो शेयर किया था? हेलो। क्या जान बोलिए। यस सर, हमने पढ़ा था वो। और किस किसने पढ़ा था यार? हाथ उठा दो एक बार। हैंड रेज कर दो आप लोग। One. महाराज ओके। और कोई जो उस लिंक को पढ़े हो? सर हम लिंक को नहीं पढ़े हैं, हम यूट्यूब से इसके बारे में थोड़ा सा जाने हैं कि गवर्नमेंट शहर में क्या कर रहा है। ओके, नाइस, गुड, ठीक है, व्हाटएवर। कोई भी रिसर्च किया है ना? नाइस। So before we go ahead with our conversation today, we have a friend here, Sujata. Sujata यहाँ पे है मीटिंग में। She is from भूमि, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉज पे वो लोग काम करते हैं। And she is also connected with another organization named Soft Moves, I think. Yeah. तो उसमें भी ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। I think Sujata would talk about it more. Sujata? Good evening, sir. Very good evening. Hello, everyone. अरे यार कोई आपसे बात हेलो। आप फोन तो हेलो। कीजिए। ओके, एक शॉर्ट अपना इंट्रो दे देते हैं हम। मेरा नाम सुजाता है और मैं भूमि फाउंडेशन में वॉलेंटियर हूँ। और तरुमित्रा में भी हम लोगों ने थोड़ा सा दो दिन ये प्लांटेशन का काम किया था और बहुत ही अच्छा लगा सर के साथ काम करके। बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और अभी करेंटली भूमि फाउंडेशन के तरफ से थिंक ग्रीन प्रोजेक्ट के अंडर में एक सीड बॉल मेकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें तरुमित्रा आश्रम की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हम लोगों को मिला है। तो अभी उस ये प्रोजेक्ट में है कि हम लोगों ने अपना मोटिव लिया है 1 लाख सीड बॉल्स बनाने का विद इन 6 मंथ। और जो हम लोगों का भी फर्स्ट ये कैंपेन सीड बॉल मेकिंग था वो कंप्लीट हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने अप्रॉक्स 1500 सीड बॉल्स बनाए हैं, जिसमें 2 दिन तरुमित्रा आश्रम से हम लोगों ने सीड्स कलेक्ट किया था और उसका सीड बॉल बनाया गया है, जो कि कल ये मरीन ड्राइव के पास डिस्पर्स किया जाएगा। ये एक शॉर्ट अभी इंट्रोडक्शन अपने काम का हमने दिया है।
और अभी इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है और एक लंबा टाइम भी लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी चाहिए, हेल्प भी चाहिए इस काम के लिए। थैंक यू। थैंक यू सुजाता। तो मैं इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। तो आप लोग जैसे मुझे लगता है कि जो पहले के जो जैसे आकांक्षा मिली होगी सुजाता से मेरे ख्याल से, और कौन है प्रणिमा, आई थिंक यू आल्सो हैव मेट देम। एक संडे को ये लोग भी आए थे ना, सीट कलेक्शन कर रहे थे ये लोग। अदिति भी आ गई, वो भी मिली होगी। आराधना भी मिली है आपसे, याद है आराधना आपको? नहीं, हमको तो बस निशिदी और आदित्य भैया का याद है उस वुमेन फाउंडेशन से। हाँ तो मिले होंगे बट अभी याद नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, जब मिलोगे तो याद आ जाएगा। यस सर। तो ये लोग आए हैं तरबियत में भी, यहाँ से भी ये लोग सीट कलेक्शन करके लेके गए। अभी लास्ट संडे जो हम लोग ग्रुप में कुछ फोटोज भी शेयर किए थे मैंने, वीडियोस भी थे कुछ छोटे छोटे, जहाँ पे सीट बॉल बनाए जा रहे हैं, देखा था ना तो उन्हें? यस सर। फिर सीट बॉल से इन लोगों ने भूमि और तरुमित्रा भी लिखा हुआ था एक, वैसा भी एक फोटो था। तो सारा ग्रुप फोटो था वहाँ पे शायद इन लोगों का। तो सीट बॉल्स इन्होंने बनाए हैं और प्लान ये है कि जैसे अभी मानसून का सीजन है, अभी मतलब मानसून का सीजन तो क्या बोलेंगे, लेकिन बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, एंड दिस इज द राइट टाइम। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत जगह जहाँ पे बीज अपने आप गिरा हुआ था पेड़ों के नीचे, वहां पे सीडलिंग्स आ रहे हैं, है ना? और हम लोगों ने जो बीज लगाया था उसमें भी अब आ गए हैं। तो कहीं भी अगर सीड को फेंक दिया जाए तो वहां पे पौधा आ जाएगा अपने आप, और फिर वो अपने किस्मत पे बचेगा तो बचेगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। तो ये मेरे ख्याल से हम लोग एक लेकर के चल रहे हैं कि चलो हमें अगर 1 लाख बीज फेंक दिए, तो अगर उसमें मान लो 20,000 भी अगर रह गया पेड़, बहुत तो बड़ी बात है ना? नहीं? यस नो? यस सर। सर और उसके लिए मेहनत कितना किया हम लोगों ने? बहुत ज्यादा नहीं। सीड को कलेक्शन 3 काम किया, सीड को कलेक्ट किया, फिर एक दिन कुछ वॉलंटियर्स लोग मिल करके उसको मिट्टी के अंदर, और थोड़ा सा मैन्योर है तो वो मिला करके उसके अंदर भर दिया। उसे भरना क्यों रहता है मिट्टी में? इसका फायदा ये होता है कि जैसे अगर बीज इधर उधर रहेगा तो चिड़िया उसको उठा के खा जाएगी। ठीक है, तो अगर मिट्टी के अंदर पैक है तो चिड़ियों से बच सकता है। ठीक है, फिर चींटियां खा जाती हैं बहुत सारे बीजों को, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, फंगस भी आ जाता है। आप लोग अभी सीड कलेक्ट कर रहे थे आप लोगों ने कुछ, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई सीड जो है वो काला हो गया है, उस पर फंगस भी आ रहा है, तो वैसे खराब। लेकिन ये मिट्टी के अंदर डाल देने से ये क्या रहता है कि सेफ रहता है थोड़ा। और उसके बाद जब बारिश का पानी इस पर गिरेगा तो ये मिट्टी जो है गीली हो जाएगी, और इसमें जो मैन्योर है वो इसका इनिशियल फूड का काम करेगा इनिशियली। ठीक है, तो खाना दे दिए हैं तो ये उगेगा, और फिर कुछ दिन के लिए जो मिट्टी के साथ जो मैन्योर होगा उससे इसका पोषण चलेगा, तो धीरे धीरे ये अपने रूट्स नीचे लेके जाएगा, फिर अपने खाना ढूंढ लेगा ये। और अगर बच गया सीजन तक तो देखिए बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे कुछ सालों में। तो ये है पूरा कैंपेन मेरे हिसाब से। तो और इसके बाद इसको डिस्पर्स करना है, जैसे सुजाता बता रही है। तो इसमें इन लोगों का प्लान है, सुजाता लोगों का, कि मरीन ड्राइव जो बना है गंगा पथ, ठीक है, वो काफी ऊंचा है, वो सड़क बहुत ऊंची है, और वहां पे गंगा ऊपर तक तो नहीं आ पाएगी, ये तो फॉर मैं श्योर हूँ। तो उसका जो स्लैंटिंग्स हैं दोनों तरफ, है ना, उस पर अगर हम लोग इसको फेंक दें, तो अभी बारिश का समय है, बहुत बिल्कुल सही समय है, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है, बादल है, थोड़ा बहुत ही बारिश हो रही है लेकिन बादल है, और मिट्टी अभी गीली है, तो आराम से इसको उगने का मौका मिल सकता है वहां पे। तो सुजाता के साथ ऑलरेडी कुछ वॉलंटियर्स हैं, क्या हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग सुजाता के साथ, या फिर सुजाता की कैसे मदद कर सकते हैं हम लोग?
सर वहां जाकर हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। खुशी, आप बेटा से आती है ना? यस सर। तो बेटा से आप कैसे आ पाइएगा? मुश्किल हो। हाँ सर, हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन और कोई। सर जा सकते हैं, कुर्जी से हैं। हाँ, पूर्णिमा का एक है, और कोई? सर हम भी। पानी, गंगा का पानी तो अभी बढ़ा हुआ है ना, तो वहां तक भी तो आ गया है लगभग। कहाँ तक आ गया पानी? मरीन ड्राइव तक लगभग लगभग आ गया है ना। हाँ, मरीन ड्राइव तक तो, लेकिन मरीन ड्राइव के ऊपर तो नहीं चढ़ गया है, नहीं नीचे ऊपर है। भी, लेकिन लगभग लगभग आ गया है। और अगर अभी हम लोग डालेंगे तो अभी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि और बढ़ेगा या कम होगा। अभी हम्म, डाल, आई थिंक वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी बढ़ते ही वो बह जाएगा। तो कहीं और जाके उग जाएगा। नहीं तो ये कर सकते हैं कि थोड़ा मिट्टी में, हल्का मिट्टी में गाड़ सकते हैं तो बहेगा नहीं, लेकिन फिर भी पानी के कटाव से बह सकता है। अभी कोई गारंटी नहीं ले सकते हम लोग। नहीं तो इसको हम लोग सोच रहे थे कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रखने का। वो सब ठीक पॉसिबल है, है। नहीं सॉरी, अगस्त सितंबर में। हाँ, सितंबर के लास्ट में बारिश कम हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। लेकिन उस समय बहुत देर भी हो जाएगा यार, फिर बारिश उस समय अगर नहीं रहेगी तो फिर ये नहीं उग पाएंगे, उनको सर पानी वो तो भी। बहुत ऊंचा है ना वही तो। पानी। पर मैंने अभी रिसेंट में देखा है पानी काफी इधर तक है। जो यहाँ के नहीं, बाद अब जैसे बहुत जगह पे मतलब बहुत 2-3 जगह पे अंडरपास बना हुआ है नीचे से निकलने के लिए, जैसे आपके गांधी मैदान पे बना हुआ है, गोलघर के सामने। तो वो हाँ जो हाँ हाईवे वाला रोड है, वो थोड़ा सा ऊंचा है और थोड़ा सा नीचा है। वो नीचे वाला रोड है ना, जिस हाइट हाँ पे, अगर उस हाइट तक हम लोग फेंकते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि उस हाइट तक पानी तो नहीं आएगा, क्योंकि सर वहां एक पे बार वो, जाके देख लेना चाहिए। तो आप लोग में से बहुत लोग गए होंगे कल ऑलरेडी। बाग के तरफ से हम आ रहे थे, तो इधर की तरफ जो पानी नहीं रहता है, मरीन ड्राइव के इधर में जो पानी नहीं रहता है, वहां अभी पानी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमको दिखा, अच्छा खासा दिखा। वहां पे नहीं, वो प्लेन्स पे हमें नहीं करना है कुछ भी। वो जो हाँ तो रोड का जो स्लैंटिंग है, यस रोड है ना, रोड की जो ऊंचाई है, तो उसका जो दोनों तरफ से पहाड़ जैसे तो स्लैंटिंग है, तिरछा, हाँ। जो मिट्टी बढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर फेंकने की बात कर रहे हैं हम लोग। सर तो मिट्टी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा ये करके करेंगे तो नहीं ना बह जाएगा। तो उसमें बहुत हाँ, टाइम लगेगा ना। फिर सर फेंकेंगे और तो ये सीक्वेंस डिस्पर्सिंग का मतलब ही होता है कि उसको लेके जाइए हाथ में और फेंकते जाइए, जहाँ पे जाएगा वहां जाएगा अपनी किस्मत से। फेंकने से तो सब नीचे ही डगर के आ जाएगा, क्योंकि काफी ऐसे स्लॉप टाइप का है। कहीं कहीं पे वो लोग बोले, उन लोगों ने घास डाला है अभी, तो उस घास के हाँ, बीच में तो अटक जाएगा। वैसी जगह पे सही रहेगा। हाँ, कुछ जगह पे जैसे वो है ना, स्लैंट स्लैंट के ऊपर उन लोगों ने घास डाला है, तो घास उग गया है कहीं कहीं, तो उस पे रुक जाएगा, मुझे लगता है कुछ। तो इसको कल कैसे, हाँ बोलिए कल बोलिए। कि मरीन ड्राइव पे हम लोग फोटोग्राफी करने के लिए जाए, तो मैं एक बार देख लूंगी। ओके नाइस। हाँ, तो मैं तो चाहूंगा कि आप में से जो जो लोग जा सकते हैं, ठीक है, तो जाइए, जा करके देख करके आइए और स्पॉट्स देख के आइए कि कहाँ पे हम लोग ये फेंक सकते हैं, सीड बॉम्ब्स, सीड बॉल्स, सॉरी मैं तो बॉम्ब ही बोलता हूँ इसको, सीड बॉम्ब। ठीक है, कल मॉर्निंग में जाना है तो हम देखेंगे। ओके।
तो देख लेना है जो जा सकते हो, और फिर तो कल शाम में हमारा नॉर्मल मीटिंग है, तो उसमें हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर आगे। और इसमें कोई सजेशन आपको देना चाहेगा कुछ कि इस कैंपेन में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इसमें एक आइडिया मैं तो दे रहा था कि इसके लिए हम लोग बहुत सारे स्कूल्स को इनवाइट कर सकते हैं, और एक दिन हम लोग मॉनसून वॉकथॉन कर सकते हैं। मॉनसून वॉकथॉन। Hello. हेलो, Excuse, sir, your voice is breaking. इज इट? Okay, let me see what I can do. Am I audible any better now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. तो मैं ये बोल रहा था कि एक हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत सारे स्कूल को इनवाइट कर सकते हैं इसमें कोलैब करने के लिए, एंड इसको हम लोग कर सकते हैं मॉनसून वॉकथॉन, जिसमें हम लोग मैं तो इसमें बोल रहा था कि 2 टीम हो, एक जो दीघा के तरफ रहे और दूसरी टीम हो जो कि गांधी मैदान की तरफ रहे, और वहां से उधर वाले लोग इधर चल के आए और इधर वाले से इधर चल के आए, और दोनों लोग सेंटर में एक जगह मिले, और Yes, वहां से sir. फिर, और सेंटर कोई ऐसा नहीं कि एकदम सेंटर सेंटर हो, कि ऐसी जगह हो जहाँ से हम लोग वहां से फिर अंडरपास से निकल के हम लोग मेन रोड पे आ सके, ताकि वहां से हम लोग अपने अपने घर जा सके। सर सैटरडे या संडे को कीजिएगा ताकि हम लोग भी आए। तो है ही हाँ, नहीं सर, दीघा से सीधे गांधी संडे को मैदान बेटर रहेगा सर। ये सर किसी को कॉलेज भी नहीं होगा उस दिन। हाँ। उत्कर्ष को घूमने का भी मौका मिलेगा। यस सर। And students can come with their parents, maybe स्टूडेंट जो है स्कूल के, वो लोग अपने पेरेंट्स, संडे रहेगा तो वो पेरेंट्स भी आ जाएंगे। क्या यस सर, नाइस आइडिया। तो तुम लोग भी कुछ आइडिया दो इसमें, और क्या किया जा सकता है, कैसे इसको और इवेंटफुल आइडिया, मतलब इस एक्टिविटी को कैसे हम लोग इवेंट में तब्दील कर सकते हैं, व्हाट कुड बी डन? सर एक और सजेशन है सभी से। क्या प्लीज? मरीन ड्राइव के अलावा पटना में और कहाँ कहाँ ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हम लोग ये सीड बॉम्बिंग कर सकते हैं? क्योंकि सीड कलेक्शन के बाद बना भी लेंगे मेन, लेकिन जो है कि कहाँ पे ये सीड बॉम्बिंग किया जा सकता है उतना लोकेशन अभी थोड़ा कम है मेरे नॉलेज में। हम चाहेंगे कि और भी लोग सजेस्ट करें। सर क्या हम लोग रेलवे ट्रैक के साइड का देख सकते हैं क्या ये चीज? क्योंकि वहां भी तो काफी स्पेस होता है, रेलवे साइड मतलब स्पेस छोड़ा जाता है। ओके, थैंक यू। वहां गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन तो नहीं होता होगा? हेलो, किसी को मेरी आवाज जा रही है? किस चीज के लिए मोनिका दी? और रेलवे ट्रैक के साइड जो स्पेस होता है, काफी स्पेस छोड़ा जाता है। और सर हाँ, वहाँ जीपीयू वाले पुल के पास है रेलवे ट्रैक के साइड स्पेस। मतलब सिर्फ वही नहीं, रेलवे साइड पूरा जहाँ से रेलवे ट्रैक जहाँ से शुरू होता है वहां तक, जहाँ तक खत्म होता है वहां तक जो साइड खुला जाता है, काफी ज्यादा ज्यादा। तो हाँ space। मतलब ट्रेन की वजह से कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो हम लोग वहां कर सकते हैं।
और मैं अक्सर घर जाती हूँ, कोई ना कोई जाता रहता है, सब अपने अपने तरफ जाते छोड़ते हुए जाएगा। इसके लिए तो खुशी और सिद्धि दोनों यस बेस्ट सर। कैंडिडेट। क्या सर? ये तो सर आप लोग आपका हर रोज, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं बोल रहा हूँ इस काम के लिए सिद्धि एंड खुशी दे आर द बेस्ट कैंडिडेट, क्योंकि ये हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करती हैं। यस सर, मैं भी करती हूँ। हाँ, अब भी मैं करती है। हफ्ते में नहीं राइट। करती, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन जरूर करती हूँ। ग्रेट। और कुछ? हम लोग इतने सारे यहाँ पे यार ब्रेन्स हैं। वी आर हाउ मेनी 23 ब्रेन्स आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग कम अप विद सम आइडियाज। कुछ भी बोलो ना, कुछ भी। लेट्स। सर अटल पथ के साइड में बहुत सारी जगह है जहाँ पे किया जा सकता है। या नाइस। तो जो जो जगह आप लोग बता रहे हैं, अगर वो आपके लिए एक्सेसिबल है तो वहां का ना जियो टैग फोटोज लेकर के भेजिए ग्रुप में। ठीक है? ओके सर। अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि मतलब कि आइडेंटिफाइड लोकेशन रहेगा ना एकदम, जहाँ पे करना है, जो तुम जाके देख लो, सर्वे कर लो, रेकी कर लो थोड़ा सा वहाँ पे, फिर देख लो कि कहाँ पे हो सकता है, तो वहाँ पे उसका जियो टैग करके उस जगह का फोटो ले लो। सो वी नो वेयर एग्जैक्टली वी हैव टू रीच। और जियो टैग कोई जरूरी नहीं कि वो सामने पैच बन के दिखे, वो सिर्फ सर आपके फोटोज का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसमें भी वो नीचे आ जाता है। तो यू डोंट हैव कि वो सामने वो जो नंबर्स लिखे होते हैं और सामने बगल में एक मैप का उसका बना रहता है स्टैम्प टाइप का, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। या कुछ बोल रहे थे कोई? यस सर, मैं बोल रही थी कि जैसे कोई कोई बिल्डिंग्स होते हैं जो बहुत पुराने पुराने हो चुके हैं और काफी सालों से बंद है, जिसके आगे का एरिया एवं ही बस खाली पड़ा हुआ है, मतलब मिट्टी घास फूस जमा हुआ है, और क्या सालों से ना मतलब सालों से उसमें कोई पूछने वाला भी नहीं है, वैसे जगह पे। क्या बात है! वैसे तो जगह पे वो तो बेस्ट जगह है हमारे लिए। क्योंकि मैं यहाँ से गांधी मैदान की तरफ जाती हूँ मॉर्निंग में ना, तो एक बिस्कोमान के बगल में एक घर है, वो काफी वैसे पुराना है, बट गार्ड रहते हैं, मैंने देखा है उसके आगे काफी गरीब गरीब लोग वो लगा के रहते हैं लोग, मॉर्निंग में मतलब तिरपाल लगा लेते हैं, मतलब रात में, और सुबह में हटा देते हैं, मैंने ये देखा है मॉर्निंग में। तो वहां पे एक सिर्फ गार्ड रहते हैं, और बाकी सारे तरफ ना मतलब सिर्फ जंगल जंगल जैसा, बस घास वास उगा हुआ है, और वहां रहता कोई नहीं है, ऐसा 2-3 मैंने बिल्डिंग देखा हुआ है। नाइस, नाइस, गुड। हाँ, तो वैसी जगह पे डालते हैं ना बम, डालते हैं हम लोग अपना, आ जाएंगे फिर, क्या दिक्कत है? गुड। व्हाट एल्स? लक्ष्मी? Yes, Lakshmi sir. Bhattacharya, can we hear something from you? Yes, sir. बताइए। सर एक बात पूछना था मुझे। पूछिए। अभी रिसेंट में लगभग 1 हफ्ते पहले मैं यहाँ कृष्णापुरी पार्क में बैठी थी, यहाँ पे ना वो वाले पेड़ जो तरुण मित्रा में मैंने देखा, सिल्क कुछ कर पेड़ था, उसमें ना मतलब मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, उसमें 5 पत्ते या 7 पत्ते एक साथ होते हैं। ओके।
वो पेड़ काफी अच्छा खासा था और उसको मतलब उन्होंने बस घास फूस समझ के काट दिया। तो इसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। मैं उनको बोल नहीं पाई क्योंकि वो लोग ज्यादा थे और मुझे डर लगा जाके बोलने में इसको क्यों काट रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो काफी अच्छा पेड़ है, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पाई वहां। मेरे सामने एक पेड़ कट गया। तो वो कौन लोग थे? ऐसे ही कोई घूमने आए हुए लोग थे या फिर वहां के गार्डनर वगैरह थे? वहां पे वो लोग हमको लग रहा कि मतलब कटिंग वटिंग करने के लिए ही आए थे लोग वो ओके। पार्क में। लेकिन वो पेड़ का मतलब बाकी सब घास फूस काट रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, मतलब वेस्ट था जो बेकार था वो सब काट रहे थे। लेकिन वो वाले पेड़ मैंने देखे, वो काफी अच्छे खासे मतलब बड़ा हो गया था, मतलब फिर भी 5 से 7 फीट का हो गया था। और ओके। वही वाला पेड़ था, वो उसको मैंने देखा तरुण में, वो सिल्क कुछ करके था। मैंने शालिनी से पूछा भी था वो पेड़ के बारे में, लेकिन वो शायद आगे बढ़ गई तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कहाँ पे है ये पेड़ तरंगतरा में? जो जहाँ हम लोग प्लांट उठा के रख रहे थे ना, हाँ। वहां पे एक और भी कोई पेड़ था, सिंदूर से पहले, सिंदूर के पेड़ से पहले। ओके। ओके। हाँ, या सो दैट इज डेविल्स ट्री। मतलब सप्तपर्णी बोलते हैं उसको हिंदी में, क्योंकि 7 पत्ते होते हैं उसके, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं डेविल्स ट्री। किसी में 7 और किसी में 5 पत्ते मैंने देखे थे। हाँ, 5 वो उसमें 5 7 आ जाएंगे, नहीं तो एक आध दो टूट गया होगा। जनरली 7 लीव्स ही होते हैं उसके। तो हाँ, उनको लग रहा होगा कि वो जंगल है, या फिर उनको उस जगह को साफ रखना होगा, वहां पे पेड़ नहीं चाहिए। पार्क में तो होता है ना यार। हाँ, ये भी है। पार्क इज वेरी, जैसे हमारे स्कूल में ट्रेनिंग होती है ना, वैसे पार्क में पेड़ों को ट्रिम करके रखा जाता है। तो उनका एक अपना कल्चर है। तरमित की जगह तो की तरह हर लोग तो नहीं पेड़ों को उगने दे सकते, या फिर तुम्हारे आर्ट कॉलेज में भी देखा जाता है। तो बहुत ही नेचुरली ग्रोन ट्रीज हैं। हम्म, तो एनीवेज, उसके लिए कुछ तो किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है? उसी के लिए हम लोगों का ये कैंपेन भी है ना, कि जो पौधे जो वहां पे नहीं रह सकते उनको उठा करके हम लोग कहीं और सही जगह शिफ्ट करते हैं। ये पूरा कैंपेन में हम लोग काम भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन ये बात है कि हम लोग अपने ही कैंपस में करते रह जा रहे हैं और बाहर के कैंपस से हम लोग नहीं जा पा रहे। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, मोनिका, कि अगर मान लो नेक्स्ट ईयर जो हम लोग करेंगे, तो हम लोग कुछ विजिट्स ऐसे पार्क में भी कर सकते हैं जहाँ पे सैपलिंग्स उग गए हैं, तो उनको हम लोग उठा कर ले आए। मे बी दिस कुड बी अ गुड पॉइंट फॉर द नेक्स्ट मानसून सीजन, कि अपने कैंपस में जो पेड़ हैं उनको तो हम लोग बचा ही लें, लेकिन बाहर में इधर उधर पार्क में लगे हैं उनको भी हम लोग बचाने की कोशिश कर सकते हैं। Nice. This could be done. Anyways, any more things? आप कोई नहीं बोलेगा ये सीड डिस्पर्स करने वाले एक्टिविटी के बारे में? किसी के दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा है? काजल? सर मे बी लोगों को आइडिया आ जाए जब वो हमसे कल मिले। जिनके लिए पॉसिबल हो वो लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं कल, तो थोड़ा उन्हें भी आइडिया हो जाएगा और सजेशंस भी हमें मिल जाएगा उनसे। हाँ, ये दिस इज व्हाट टाइम, व्हाट इज द टाइम? सुजाता, कितने बजे? PM कितना? शाम के 3 बजे। 3 बजे। और लोकेशन क्या है? सर मीटिंग पॉइंट है गोलघर, और फिर वहां से हम लोग जैसे एक 4 व्हीलर रखे हैं, जिनके पास व्हीकल खुद का नहीं होगा उनके लिए, और बाकी लोग अपने स्कूटी से आ रहे हैं, स्कूटी बाइक और व्हाटएवर अपने व्हीकल से। ओके। ओके, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन मेक इट माई सेल्फ टुमारो एट 3। यस सर। और सर एक और चीज हमको पूछना है, जैसे अभी आप बताए ना कि आप लोग का जो कैंपेन है प्लांटेशन का, तो उसमें आप लोग प्लांट्स को ट्रांसफर भी कर रहे हैं उसे सही ये जगह पे
ग्रो करवाने के लिए। ये आवाज भी कम हो जा रहा है। Sujata, we have lost you. लगता है सुजाता के इंटरनेट में कुछ इशू हुआ है। Maybe she'll come back. She got disconnected. Maybe she'll connect back. Anyways, so क्या हम लोग अपना मीटिंग स्टार्ट करें फिलहाल के लिए? यस सर। और आप लोग में से जो 3 बजे गोलघर के पास आ सकते हैं आइए। कौन कौन लोग आ पाएंगे? पटना वाले लोग तो आ सकते हैं मेरे ख्याल से। यस सर। तो हम लोग चलते हैं, एक मरीन ड्राइव का टूर लेकर आते हैं थोड़ा सा। Okay, so what about the solar program? कौन जानवी बता रही थी ना कि उसने कुछ देखा था। और आप एक और कौन थे आप में से जो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखा था आपने सर गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट स्कीम का? यस सर। बताइए। रुको मम्मी। सर 2 मिनट सर, खा रहा है सर, मुंह में खाना है। ठीक है तुम खा लो यार, खा लो। और कोई? शिवम, तुमने भी आना था यार। यस सर। देखा है सर कुछ? जैसे हाँ सर, कुछ पढ़े तो थे, जैसे कि सोलर एनर्जी के बारे में कि सोलर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। और सर मेन प्रॉब्लम ये है ना कि बिहार में 99% लोगों को यही नहीं मालूम है कि बिहार गवर्नमेंट उन लोगों को सब्सिडी देता है सोलर पैनल खरीदने पर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है हम लोगों के लिए। क्या प्रॉब्लम है? मींस कि पीपल को लोग ये अवेयर नहीं है कि उन लोगों को सब्सिडी मिलता है सोलर पैनल खरीदने पे। ओके। उन लोगों को लगता है कि ये बहुत कॉस्टली है। जैसे मैंने एक मतलब सर्वे भी वहां पे देखा था कि अगर 3 किलोवाट का अगर सोलर पैनल लगाता है तो गवर्नमेंट 40% सब्सिडीज देती है, और 3 किलोवाट से ऊपर का और 10 किलोवाट से नीचे तक का तो उस पे 45 to 60%, कुछ ऐसा था। यही सब था सर। ओके, और कुछ? Anybody else? रोमा, आपने क्या देखा था? What is your understanding so far? एक मिनट रुक जाइएगा। सुजाता, सुजाता आर यू बैक? मेरी आवाज आप तक आ रही है? Anyways, let's start with our सोलर थिंग। तो ये बात सही है यार कि सब्सिडी है, सो जो भी कॉस्ट आ रहा है उसका 40% तो आप बचा सकते हैं, फिर भी लोग नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसके लिए शिवम का रीजन है कि लोगों को पता ही नहीं है कि सब्सिडी है और क्या कॉस्ट आएगा। रोमा,
Roma Raj. Yes, sir. हाँ, आपने कुछ देखा था क्या? Hello. Yes, sir. Hello. आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है सोलर को लेकर के अभी तक? Yes, sir. सर वो स्कीम के बारे में मैंने पढ़ा था, तो उसमें बस यही कि गवर्नमेंट सब्सिडी तो देते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक ये स्कीम पहुंचा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यूज नहीं हो पा रहा है अच्छे से। और मतलब इसका कुछ ये भी है, नेगेटिव कमेंट्स भी है, जैसे कुछ ब्रांड्स इसको नहीं ये करते हैं, सोलर पैनल के जो ब्रांड्स हैं वो इसको नहीं अप्लाई करते हैं, ऐसा भी ये नेगेटिव कमेंट्स था इसके बारे में। प्लांट्स नहीं करते हैं मतलब मैं समझा नहीं। कितना चिल्ला रहा है सर, जैसे कि कोई कोई जो ब्रांड है, जैसे कि सोलर पैनल का कोई भी ब्रांड हो, तो वो इस स्कीम को नहीं लागू करता है अपने ऊपर। गवर्नमेंट का ही एकदम स्पेसिफिक ब्रांड होता है, वही लागू कर रहा है इसको। जैसे कोई अच्छा ब्रांड हो सोलर सोलर पैनल का, जो Okay, okay. So we have lost you, Roma, as if now. Well, I understood what she was saying कि कुछ कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है या फिर उनके उनसे इनरोल्ड है। गवर्नमेंट का जो ये स्कीम है वो फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उस इनरोल्ड वेंडर्स या फिर कंपनी से या फिर उस ब्रांड से सोलर पैनल्स खरीदेंगे या फिर उनसे लगवाएंगे। अब जैसे हो सकता है कि बहुत सारे कंपनी है, जैसे आपका एक टाटा है, फिर लुमिनस है, और देयर आर मेनी मोर ब्रांड्स लाइक सर दिस। मगर जब यूट्यूब पे हम वीडियो देख रहे थे तो उस पे जो गवर्नमेंट की तरफ से बिहार की तरफ चलाया गया सोलर रूफटॉप सोलर पैनल के बारे में, उसमें 2 एजेंसी जुड़ा हुआ है इससे, SPDCL और NPDCL। ये दोनों एजेंसी है जो हम लोग के घर में आके हम लोग का सोलर पैनल को इंस्टॉल करेगा, और यही लोग हम लोग का जो आगे का जो 5 साल या 25 साल तक हम लोग का सोलर पैनल चलेगा, और 5 साल तक ये एजेंसी हम लोग का सोलर पैनल का देखरेख करेगा। अरे वाह, क्या बात है। और इसका अभी हम पढ़ रहे थे, इसके 2 तरह के सोलर पैनल यहाँ पे बताया गया था, एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और एक ग्रिड कनेक्ट सोलर सिस्टम। तो सब अगर किसी को जैसे लगाना है सोलर पैनल, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम, क्योंकि इसमें बीच में बैटरी नहीं रहता है, इसमें डायरेक्ट सोलर पैनल से डायरेक्ट आपको बिजली मिलता है। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में ना, इसमें सोलर पैनल के बीच में चार्जर प्लस बैटरी प्लस घर में तब यूज होता है। और ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम को लगाने से ये हम लोग का फायदा है कि इसमें बिजली बिल है जो होता है ना, जो बिजली जो निकलता है इसे है ना, गवर्नमेंट के बिजली बिल से नेट मीटर से जुड़ा रहता है। तो जितना बिजली बिल हम लोग यूज करते हैं वो भी रहता है, और जितना सफिशिएंट हम लोग का होता है हो जाता है, और जो बाकी बच जाता है वो बिजली विभाग को चल जाता है। नाइस, क्या हम इतना बात है। हम इतना पढ़े हैं, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है उसके बारे में भी बताया गया। और ये सोलर पैनल जो किसके तरफ से चलता है, तो ये सर ये बताया जा रहा था कि जल जीवन हरियाली के अंतर योजना के अंतर्गत ये सोलर पैनल चल रहा है। वाह, और इसका उसमें और भी इंफॉर्मेशन था कि इसका अगर आवेदन करना है, इसका 500 शुल्क था। अगर जैसे ऐसा बोल रहा है कि किसी को पता नहीं रहता, ये बात सही है कि बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा है, मगर जितने वाट का आप जैसे पहले कोई बोले थे कि जितने वाट का लगाएंगे उसी के वाट के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगा। तो रुकिए सर 1 मिनट। तो अगर हम लोग अप टू 1 वाट लगाएंगे तो हम लोग का खर्चा होगा 49,423।
तो इस पे हम लोग को सरकार सब्सिडी देगा 65%, जो 35% होगा वो हम लोग को लगाना पड़ेगा। उसी के हिसाब से और भी नीचे 1 किलोवाट टू अप टू 2 किलोवाट में हम सरकार का योगदान होगा 43,104। इसमें भी 65% सरकार देगा और जो 35% वो हम लोग को देना पड़ेगा। और भी उससे आगे कुछ कुछ वाट है, जितना हम लोग लगाएंगे उसके हिसाब से हम लोग सब्सिडी मिलने वाला है। ओह नाइस, क्या बात है, इतना सारा इंफॉर्मेशन। Yes, और सर sir. टेम्परेचर कंट्रोल भी रहता है सर रूफ का। हाँ, ये एक एडिशनल बेनिफिट है। नाइस। और ओके कुछ? सर। नहीं सर, जितना था आपको बता दिए। और सर 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज। हाँ हाँ, 500 ऑनलाइन आवेदन के लिए। ओके, नाइस। थैंक यू सर। तो यार सब लोग एक बार अनम्यूट करके और गीतांजलि के लिए यार एक बार क्लैप करना बनता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत बात तो समझ में आ गई। एनीवेज, सुजाता आप हैं मीटिंग में? यस ओके, सो आप बीच में आपकी आवाज कट गई थी और आप डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम लोग अपना मीटिंग स्टार्ट कर लिए थे। सो मे बी कल 3 बजे गुलघर कॉर्नर के पास मिलना है हमें, जो सड़क चलती है उसके गंगा पथ की तरफ, वहाँ कॉर्नर पे मिलेंगे हम लोग। और आप में से कौन कौन आएंगे, फिजिबिलिटी अपना देख करके एक बार हैंड रेज कर देंगे क्या? ओके, प्रणीमा। क्या और बोले? कोई? क्या? हाँ, कल 3 बजे ये लोग सुजाता और कुछ उसके फ्रेंड्स और बाकी वॉलेंटियर टीम जा रहे हैं। ये लोग कुछ 1500 जो सीट बॉक्स इन्होंने बनाए उसको फेंकेंगे भी, और बाकी एरिया के लिए सर्वे भी कर लेंगे कि कहाँ कहाँ फिजिबिलिटी है, कहाँ हम लोग डाल सकते, मतलब कि सीड को डाल सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो ये सारा चीज कल करेंगे ये लोग। 3 बजे जाना इन लोगों का टाइम फिक्स हुआ है कि 3 बजे मिलेंगे गोलघर से, जो सड़क जाती है गंगा पथ के ऊपर, उसी कॉर्नर पे हम लोग को मिलना है 3 बजे। तो एक है प्रणीमा, वो शी इज रेडी, शी कैन गो। और कोई? सर जो बांस घाट से लेके मतलब बांस घाट वाला एरिया है, उसके आगे जो पूरा उधर ये जो जाता है उधर घाट के तरफ, और मतलब उधर का जितना पुल से इधर का एरिया है पूरा बंजर है उसमें, तो वहाँ प्लांट लगेगा क्योंकि वो तो शायद बालू वालू है, गंगा किनारे का है। गंगा किनारे तो देखो बहुत फायदे हैं। उस साइड गंगे, नहीं, उस साइड नहीं, पुल के हाँ इस बांस घाट के बाद मतलब जो एरिया है जहाँ पहले दाह संस्कार वगैरह होता था, उस वो तो अब तो हाँ, होता नहीं, उसके आगे का पूरा एरिया ऐसे ही बंजर है, खाली है। एक साइड में गाड़ी वाड़ी बहुत सारा फेंका हुआ है और एक साइड में पूरा खाली है। तो सुनिए ना, मैं बताऊं आपको, वो जो जगह है वो आपके प्लांटेशन के लिए हम लोग बहुत दिन से इस पे सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर दैट इज पॉसिबल। क्योंकि वो जो लैंड है ना, वो जो अगल बगल के जो लोग हैं वहाँ के, यस वो सर। उनकी जमीनें हैं वो। और बहुत सारे बिल्डर्स एसोसिएशन का इसमें पैसा लगा है ताकि ये पुल बना है, और ये पुल बनने का यही मतलब है कि उस पुल के इधर तक पटना को एक्सटेंड किया जाए। तो इस सारी जमीनों पे अपार्टमेंट्स बनेंगे या बिल्डिंग्स बनेंगे या कुछ कुछ चीजें बनेंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो जगह बचती है वो स्लैंट ही बचता है। तो रोड के किनारे का जो एरिया जो नीचे जमीन तक जाता है, उस पे हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि उस पे कोई कभी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और उस पे पेड़ रहेगा तो मिट्टी को भी पकड़ के रखेगा।
सो मोनिका आई देयर, तो मुझे लगता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर जो 4 लेन है उधर नहीं कर सकते हैं? 4 लेन है उधर भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? उधर भी बहुत सारा जगह खाली है सर। गुड आइडिया। ठीक है, थैंक यू फॉर आइडियाज। एक और क्वेश्चन था मेरा, ये कोई फतुआ साइड या फिर ये जो पटना रेंज है उस एरिया में रहता है, या फिर उधर साइड का कोई नॉलेज है, जैसे बीटा हो गया या फिर दानापुर से आगे का एरिया, या फिर इधर फतुआ वगैरह का? यस आई तो एम। पटना में बिल्डिंग्स ये सब जगह कम है, और ये सब चीजें नहीं, मतलब हम लोगों को उतना नहीं मिल पा रहा है जगह, तो उधर का किसी को अगर नॉलेज है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। यार तो मुझे हेलो। तो लग रहा है सबसे नजदीक और सबसे बढ़िया इलाका होगा ये जो हम लोग दीघा से जो हम लोग पुल क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं, सोनपुर। सोनपुर पड़ता है, क्या पड़ता है? दीघा से हाँ जो सर, सड़क सोनपुर ही पड़ता है। है ना? यस सर। तो जैसे ही उस तरफ जाते हैं तो बहुत बड़ा पैच है, ठीक है, वहां पे भी हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। और वहां पे तो कुछ कुछ ओके बन भी रहा सर। है, एक इस साइड राइट हैंड साइड में, इधर जाते समय राइट हैंड साइड में बड़ा सा कुछ वहां पे नीचे बन रहा है। तो उसके बाउंड्री के आसपास बाहर बाहर भी अगर हम लोग फेंक देते हैं तो उस जगह को जो भी बन रहा है वहां पे, वो उसको एक बढ़िया एक चारों तरफ से पेड़ पौधे मिल जाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा वो। ठीक है सर, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक बार विजिट हम या फिर कि अपने ही टीम में से किसी को भेज करके उस लोकेशन वेरिफिकेशन करवा ले कि सब कुछ सही है, वहां पे जाके कर सकते हैं। नाइस, गुड। So I think that is all. So yeah, anything else, Sujata, for the day? Is it done? मिलते हैं हम नो लोग सर, कल। मेरी तरफ से ओके। बस थैंक्स बोलना है आप सभी को आपके सजेशंस के लिए, आइडियाज के लिए। थैंक यू। Thank you so much and welcome. And this is our pleasure to connect and work together. Nice. Thank you, Sujata. Let's meet tomorrow. यस सर, थैंक यू सर। एंड गाइस, आप लोग का क्या, वो जो सोलर पैनल वाले आप लोग बात कर रहे थे, उस पे कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे आप लोग का एक पॉइंट है कि लोग अवेयर नहीं है, तो कॉस्ट भी है जो वो कम है। और अभी तो गीतांजलि ने ये भी बताया कि उसको ऑफ ग्रिड भी करके या फिर ऑन ग्रिड क्या होता है, और उस पर कॉस्ट भी बताया। तो इस पे क्या किया जा सकता है कि हम लोग पटना को थोड़ा सा सोलरिफाई कर सकें? क्या प्लान, कुछ प्लान बन सकता है? All of you are welcome to come up with something. सर एक दिन न्यूज रिपोर्टर को बुलाकर पूरा स्प्रेड करवा दीजिए ये बात। अरे अखबार से होना होता ना तो हो गया होता। अखबार में हर रोज बहुत चीजों का ऐड आता है हर रोज। अखबार का काम यही है कि सुबह थोड़ा टाइम पास के लिए काम आ जाता है लोगों को, और अगले दिन कहीं पे बिछा के कुछ रखने के लिए काम आ जाता है। और नहीं तो फिर 25 रुपए 20 रुपए किलो कबाड़ी में बिक जाता है। यही उसका यूज है, और कुछ नहीं है। सर या फिर जितना भी हम लोग तरुण मित्रा के मेंबर्स है, अपने अगल बगल सबको समझा सकते हैं ऐसे ऐसे है। सबसे पहले हम लोग क्या सर अपने घरों में सोलर लगवा सकते हैं क्या?
यस सुजाता, बोलिए। यस सर, वो बोल रहे थे ना कि जैसे हम लोग अभी प्लांटेशन का ही कर रहे हैं, आप लोग स्टार्ट किए हैं जो, तो कॉलेजेस में आप जाते हैं तो हम लोग बैठ करके जो प्लांटेशन का काम करते हैं, मिट्टी भरना, बीज डालना, तो उस बीच में जो हम लोग बातें करते हैं तो उसमें कि एक शॉर्ट सेशन रख सकते हैं कि काम करते करते हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अब ये तरह मित्रा के जो वॉलंटियर्स है उन्हें इस चीज का नॉलेज है कि सोलर पैनल लगवाने हैं और उसका क्या क्या बेनिफिट है एंड ऑल, तो वो एक ग्रुप में जो 5 या 6 लोगों का ग्रुप एक मिट्टी के किनारे मतलब ये गोल करके बैठा है, तो उन लोगों को वो बता सकते हैं। सेकंड जो टीम रहेगा, ग्रुप रहेगा, तो उसमें एक तरह मित्र से रहेंगे एक वॉलेंटियर, वो बाकी के जो दूसरे वॉलेंटियर्स हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें बता सकते हैं इसके बारे में। तो एक शॉर्ट सर्कल भी बन जाएगा, उन्हें नॉलेज होगा तो वो एटलीस्ट अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं ये चीज। और एक हो जाता है ना कि अगर हम अपने में ये चीज स्टार्ट करते तो मेरे पड़ोस वाले देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ ये बहुत ही फायदेमंद चीज है, तो हम भी करें। एग्जैक्टली, नाइस, गुड। हाँ, ऐसा किया जा सकता है। सो वी कैन हैव अ स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो आज हम लोग मीटिंग यहीं पे खत्म करेंगे, थोड़ी देर में, 2 मिनट और। सर एंड या गो अहेड। सर कैंप का बात करना था, इसके लिए आज मीटिंग ज्वाइन किए थे हम। ठीक है भाई, तुम अपने कैंप का बात कर लो फिर। सर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना, लिस्ट देना है सर को। तो कैंप की बात करने से पहले 1 मिनट मुझे दे दो सिर्फ। ठीक है सर। कल की मीटिंग के लिए आप सब लोग का एक असाइनमेंट है कि आपके घर में फिलहाल सोलर लगाने में क्या क्या दिक्कतें हैं, इस दिक्कतों को आपको जॉट डाउन करना है। यस, अगर आपका अपना घर है, जहां भी हो, पटना में हो या पटना से बाहर है, कहीं भी है, तो उस अपने घर के छत पे अगर सोलर लगाना है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी अभी आप लोगों के हिसाब से, तो इसको जॉट डाउन करके कल हम लोग इस पे बात करेंगे। और यू कैन कम, जो भी है आपका वो आप जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी डाल सकते हैं। नाउ आकांक्षा, फ्लोर इज ऑल योर्स। थैंक यू सर। तो ये हमारा जो वीकेंड कैंप है 27 और 28 को होने वाला है, जो सैटरडे संडे है, तो इसमें कौन कौन आना चाहता है वो अपना नाम ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। कैंप में आने के लिए आप लोग को 400 रुपीज लगेगा पर पर्सन, 400। और हमारा जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 20 लोग हैं। और सर ये भी चाहिए था ना, लेटर भी चाहिए था पेरेंट्स के साइड से ना। हाँ, और कितना है कैपेसिटी हम लोगों का? 20। 20 will be too much. 15 is a good number. ओके, तो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी 15 है कैंपिंग के लिए। तो पीडब्ल्यूसी वाली जितनी भी स्टूडेंट है उनसे पहले बात हो चुका है कि वो लोग आने के लिए रेडी है। तो एक बार फाइनली आप लोग अपना नेम दे दीजिए कि आप लोग कौन कौन आ सकते हैं। जो लोग अगर आके रात में रुकना चाहते हैं तो ठीक है, वो पूरा पे करेंगे। और कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो आना चाहते हैं और सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहना चाहते हैं तो उनके लिए चार्जेस थोड़ा कम कर सकते हैं अगर वो रात में नहीं रुकेंगे तो। तो ये सारा कैंप के बारे में है। तो जिसको आना है वो अपना नाम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, और कुछ डाउट होगा तो ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। बस हो गया। थैंक यू सर। Thank you. So shall we call this a day? Shall we call it a day off? Yes, no, maybe. Yes sir. Yes sir. Okay, good night. Have fun. Good night sir. Good night, sir. Good night, everyone.